हम सबके मन में ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो आया है कि अंत के समय में कैसा होगा, यीशु मसीह का आगमन कैसा होगा, क्या वो चिन्ह होंगे, कैसा वो समय रहेगा। तो बाइबल हमें क्या बताती है, हमें ये जानने की ज़रूरत है। आज का हमारा टॉपिक है अंत समय के चिन्ह और विश्वासियों की तैयारी। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जैसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से युद्ध पे युद्ध हो रहा है, अकाल हो रहा है और बाढ़ें आ रही हैं, किस प्रकार से लोग भुखमरी से मर रहे हैं। लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। तो मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, उसके 3 वचन में लिखा है कि जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और 12वें वचन में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का वह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि उस समय उन कालों का जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है, आपके और मेरे लिए, कि हम तैयार रहें, है ना। वचन कहता है कि उस समय के बुरे लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा समय रहेगा, कौन सी तारीख रहेगी, कौन सा महीना रहेगा। लेकिन वो जानने से ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि क्या आप और मैं तैयार हैं उस अंत समय के लिए, उस रैप्चर के लिए, उस सेकंड कमिंग के लिए, है ना। हम नहीं जानते वो समय कैसा रहेगा, लेकिन बाइबल हमें ये ज़रूर बताती, सारी डिटेल्स को बताती है कि अंत के समय में क्या क्या चीज़ें होंगी जो आज के समय में हम देख रहे हैं ना। बहुत सालों से सुनते तो ज़रूर आ रहे हैं, हम बहुत साल से सुन रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन निकट है, अपनी तैयारी करो। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है और अपने आप से पूछना ज़रूरी है, सेल्फ इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है कि क्या हम उस अंत के समय के लिए तैयार हैं, है ना। प्रारंभ से जब यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना करी, जब 12 चेलों के द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई, तो हम सब जानते हैं सत्ताव उस समय से आता जा रहा है, उस समय से है। लेकिन हमें ये तैयार रहना और अपने आप से पूछना ज़रूरी है कि क्या हम उस रैप्चर में उठाए जाने के लिए तैयार हैं। यीशु में वचन कहता है, पौलुस ने कहा कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष रहने पाए, है ना। जब हम उसके साथ चलेंगे, उस परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो हम जब उसके साथ चलेंगे तो पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ जब हम उसके साथ रहेंगे तो उसके निकट हम निर्दोष और पवित्र और निष्कलंक रहेंगे। जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएंगे तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे कि क्या हम उसके साथ चले हैं, क्या पवित्र आत्मा की छाप हम पर है, और क्या हम ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, जो यीशु मसीह के टीचिंग के अनुसार है ना। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, यीशु मसीह ने कहा कि वो तुमसे कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और वे तुमसे कहेंगे कि मैं वही हूँ जिसकी तुम बाट जो रहे हो, लेकिन तुम भरमाए ना जाना, तुम ये मत समझना कि वो है ना। यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनके फलों से उन्हें जान लोगे, है ना। किस प्रकार से हम उन्हें जान पाएंगे। बहुत सारे लोग आए हैं और आएंगे जो कहेंगे कि मैं खुदा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं उस प्रकाश देने वाला वो लाइट हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है, वचन हमें क्या बताता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और वही प्रतिज्ञा किया हुआ मेमना है, जो वध किया हुआ मेमना है, जो हमारे लिए और हमारे पापों के लिए, हमारी निर्बलताओं के लिए, हमारी गलतियों के लिए वो स्वयं हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। तो उस अंत के समय में हमें तैयार रहना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हम इन बातों में अपना समय व्यर्थ ना करें कि उस समय कौन सा होगा। लोग कहते हैं कि ये तारीख को यीशु मसीह पृथ्वी ख़त्म होगी, ये तारीख को परमेश्वर आ जाएंगे, ये तारीख को हो सकता है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकराएगा और इस पृथ्वी का विनाश होगा। लेकिन हम इन सब बातों पे अपना समय व्यर्थ ना करें, इन बातों में टेंशन में अपने आप को स्पेंड ना करें अपना टाइम, लेकिन ये जानने में अपना टाइम स्पेंड करें और अपना समय लगाएं कि हम परमेश्वर के निकट पवित्र और निर्दोष है कि नहीं, है ना। हमें क्या करना है ना। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है और हमें उस अपना जो चाल चलन है वो सही रखना है, परमेश्वर के साथ चलना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, लोगों को यीशु मसीह के बारे से बताना ये ज़रूरी है, पवित्र जीवन जीना ज़रूरी है, अपने से ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना ज़रूर। जैसे मैंने अपनी बाकी वीडियोस में बताया है कि कैसे लोग आज भी लोग चाहते हैं कि कैसे हम सेल्फ सेंटर्ड रहें, कैसे हम खुद की इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छाओं से ज़्यादा वैल्यू दें। लेकिन वचन हमें ये नहीं सिखाता, वचन हमें बताता है कि कैसे हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए, अपनी परिवार को स्थान देते हुए, कैसे हिरार्की वाला जो शेड्यूल है वो फॉलो करते हुए किस प्रकार से हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाना है, वचन में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है। और जो इंसान परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, जो मनुष्य, जो स्त्री परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, है ना, वो जानते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है और वो तैयार रहते हैं। हम उस 10 कुंवारियों के बारे में जानते हैं, उस विषय में जानते हैं किस प्रकार से 5 कुंवारियों के पास तेल था और उनकी कुप्पियों में भी तेल था, लेकिन जो 5 मूर्ख कुंवारी थी, ना तो उनके पास तेल था ना उनकी कुप्पी में तेल था। हमें तैयार रहना है, हमें जागते रहना है, हमें उस समय उस घड़ी को हम नहीं जानते, लेकिन हम इस तरीके से तैयार रहें कि अगर अगले पल में यीशु मसीह का आगमन हुआ तो हम तैयार रहें ना। यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम उसे आते देखोगे, उस महिमा में आते हुए देखोगे, तो तुम जहाँ हो वहीं खड़े रहना। अपना सामान लेने के लिए ना तो तुम छत पे हो तो ना नीचे उतरना, ना खेत में हो तो वापस घर की ओर भागना। लेकिन वचन हमें बताता है कि लूत की पत्नी को याद रखो, क्योंकि वो लौटने की कोशिश कर रही थी उस पुराने चाल चलन में, उस पुराने घर में, उस पुरानी इच्छाओं को, उस पुराने स्वभाव को, उस सामान को जो उसने संजोया था, उसको लेने के लिए वापस लौट रहे थे। लेकिन हमें जब यीशु मसीह का आगमन होगा, ये सारी चीज़ें हमारे कोई काम की नहीं रहेगी। वो पैसा, वो धन, वो कोई भी चीज़ वो काम की नहीं रहेगी। लेकिन क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा उस समय में? आपका और मेरा विश्वास। यीशु मसीह ने कहा कि जब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो क्या उस विश्वास को वो देखेगा। तो आपको और मुझे विश्वास में रहना बहुत ज़रूरी है। वचन कहता है कि जब जो धीरज धरेगा अंत तक उसका उद्धार होगा, है ना। आपको और मुझे विश्वास रखने की ज़रूरत है, धीरज धरने की ज़रूरत है, अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है ना। हम जानते हैं कि किस प्रकार से युद्ध पे युद्ध हो रहा है, किस प्रकार से हम जानते हैं इज़राइल और गाज़ा का युद्ध हुआ, किस प्रकार से हम जानते हैं कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, किस प्रकार से हम जानते हैं बाढ़ें आ रही हैं बहुत सारे देशों में, बहुत सारी जगहों में, स्टेट्स में बाढ़ें आ रही हैं, किस घर के घर बर्बाद हो गए, है ना। बहुत सारे लोग बिना यीशु मसीह को जाने नाश हो गए हैं ना। लेकिन आपको और मुझे चाहिए कि हम विश्वास करें और हम उसकी बाट जोहें और लोगों को सुसमाचार बताएं और उस सड़कों को सीधी करें, अपने आप को तैयार करें, उसके मार्ग को तैयार करें, है ना। यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उन सड़कों को सीधी करने की कोशिश करी, लोगों के हृदय को ठीक करने की कोशिश करी, यीशु मसीह के आगमन को प्रिपेयर किया। उसी प्रकार से यीशु मसीह के दूसरे आगमन में भी हमें हमें तैयारी करना ज़रूरी है, खुद की और लोगों की, और लोगों को बताना ज़रूरी है कि यीशु मसीह का आगमन निकट है ना। वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक उसके 24वें अध्याय उसके 33वें वचन में लिखा है कि यीशु जो है वो द्वार पर खड़ा है ना, वो द्वार पर खटखटाता है, वो खड़ा है। तो हमें चाहिए कि इसे जानना ज़रूरी है कि जब यीशु मसीह आने वाला है और वो आ चुका है तो हम अब खुद से पूछें कि क्या हम तैयार हैं ना। वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन कभी न टलेगा। तो हमें और आपको उसके वचन पर अटल बने रहना ज़रूरी है।
उसके वचन पर अपने आप को स्थिर करना ज़रूरी है ना। बहुत ज़रूरी है कि लोग अपनी इच्छाओं पे चलते हैं, तो लेकिन हमें जानना ज़रूरी है और इन बातों को पे स्थिर रहना ज़रूरी है कि क्या बातें परमेश्वर को भाती हैं और क्या बातें हमें संसार से अलग कॉन्सेक्रेट किया गया है, हमें संसार से अलग उस स्थान पे रखा गया है जिस स्थान को परमेश्वर ने ज्योति का रूप कहा गया है। ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है, कोई भी दो स्वामी की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। आपको और मुझे यीशु मसीह की सेवा के साथ-साथ उसकी बुलाहट को जानने के साथ-साथ अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम उस अंत के समय के लिए, उस चिन्ह के लिए, उस आगमन के लिए क्या हम तैयार हैं। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि हम उसकी बाट जोहें और उसके आगमन का वेट करें और लोगों को सुसमाचार बताएं कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। शालोम।